उत्तराखंड में हाल ही में हुई आपदाओं ने कई जगहों पर तबाही मचाई है। तरकासी और सिंगली में धराली हुई सनाचट्टी में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और पौड़ी के सेंजी गांव के आसपास भी आपदा ने नुकसान हुआ। पौड़ी के सेंजी गांव के आसपास भी आपदा से नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की है। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिसके घर पूरी तरह टूट गए हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। कुछ अभी तक किया गया है, किस तरह से आगे का रणनीति जो रहने वाला? देखिए, हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और विगत दिनों हम लोगों ने बैठक किया, फिर निर्णय लिया उसमें कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर अगर आक्रमण है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हटाएंगे, चाहे किसी का घर बन रहा हो या प्लाटिंग के रूप में। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है, और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनका नक्शा स्वीकृत है लेकिन डेविएशन है। तो पहले और दो जो हम कह सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के प्रवृत्ति के और प्रकृति के जो काम हैं उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद फिर नंबर 3 का अभियान लगाएंगे। सर, मुख्य देखिए, जो बड़ी घटनाएं आपदा की इस वर्ष हुई हैं उसमें उत्तरकाशी में धराली, चमोली में धराली और सैनाचट्टी में जो जलभराव का हुआ और पौड़ी के सेंजी गांव के आसपास जो आपदा आई उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं लगातार निरीक्षण किया गया। और चूँकि थराली और धराली दोनों बड़ी घटनाएं हैं और पौड़ी की बड़ी घटना है, तो वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, मकान वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उनको जो मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घर के लिए 5-5 लाख रुपए प्रति आवास और साथ ही साथ उनके पुनर्वास का, चूँकि घर टूट गया है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, तो जगह चिन्हित करके और उनको जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उसका अलग से एक राहत पैकेज देने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो सचिव राजस्व भी है। वो समिति जब अपना एक प्रस्ताव देगी तो उनको फिर राहत और पुनर्वास का जो काम है द्वितीय चरण में शुरू किया जाएगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।